हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है इस समय करंट के ट्रेंडिंग टॉपिक जो होते हैं आपके एग्ज़ाम में बहुत आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और आता भी है। जो आज का टॉपिक है हमारा सूचकांक। सूचकांक देखेंगे। सूचकांक मीन्स होता है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस मतलब हर साल भारत का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फील्ड में इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं। जैसे अलग अलग फील्ड, जैसे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हो गया, भारत का प्रेस में मतलब कि उसकी मीडिया में कितना विश्वास है। मतलब इस तरह के अनेकों रैंक भारत को वर्ल्ड द्वारा जारी किया जाता है। अलग अलग उसके संस्था होते हैं जो कि जारी करते हैं और उसमें हर साल कुछ 2 साल पे भी आते हैं, कुछ 1 साल पे आते हैं और कुछ 4 साल पे भी आते हैं। तो वही आज हम देखेंगे कि कौन से इंडेक्सेस हैं जो भारत को हर साल रैंक के अनुसार उसको रैंकिंग दिया जाता है। और उसमें आज हम भारत के रैंक देखेंगे और जो फर्स्ट रैंक पर है उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जो फर्स्ट रैंक पर है और जो भारत का रैंक है। तो आज आप देख रहे होंगे दोस्तों, अब इस समय जो एनटीपीसी का पेपर चल रहा है वहाँ पे अनेकों बार अनेकों शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप टीचिंग में हैं या फिर किसी आपका एसएससी बैकग्राउंड है या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि एवरीथिंग, अगर आप कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना मान के चलिए जो आपका यह सब्जेक्ट है, जो आपका यह करंट है, यह हर जगह पूछा जाता है। तो चाहे आप स्टेट पीएससी दे रहे हों, चाहे आप यूपीएससी का ही क्यों ना दें, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का बनाने का तरीका बस अलग हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन सारे यही होते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और बहुत सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं करंट के, टेलीग्राम से आप बिल्कुल फ्री में पा जाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक बार इसे शेयर कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, देखा जाएगा, आपको बिल्कुल ही अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला सूचकांक है प्रेस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि भारत की जो मीडिया है उसमें भारत को रैंकिंग दिया जाता है कि भारत की मीडिया कितना काम कर रही है, किस लायक है। कि जैसा कि आपको पता है सबसे खराब जो मीडिया का परफॉर्मेंस है वो हमारा नॉर्थ कोरिया का है। नॉर्थ कोरिया आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो पैरेलल लाइन है उसे 38 पैरेलल लाइन हम कहते हैं, वही नॉर्थ कोरिया। जिधर आपका जापान पड़ जाता है, नॉर्थ कोरिया का लीजिए आपका चीन की तरफ वाला। ठीक है, यह सारे आप पढ़े होंगे। और आज हम देख लेते हैं कि भारत का रैंक क्या है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। तो बता देंगे 142। और इसमें पहला रैंक किसका है तो नॉर्वे। नॉर्वे का कैपिटल क्या है ओस्लो। यह एक यूरोपियन कंट्री है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2020 में क्या है दोस्तों, बता देंगे 144 दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, फिनलैंड आपको पता है यह भी आपका यूरोप की कंट्री है जिसका रैंक है फर्स्ट, आप इसे याद कर लेंगे। चलिए, फिनलैंड का अगर बोला जाए आपका कैपिटल क्या है तो एक बार आप कमेंट करेंगे फिनलैंड का कैपिटल क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक में भारत की जो रैंक है 15 है दोस्तों। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक में भारत की रैंक क्या है 2020 में 15 है, 15 नंबर, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है। फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, अमेरिका देश है, याद रखेंगे, यूएसए। ठीक है, जो बाइडेन यहाँ के अभी 46वें नंबर के प्रेसिडेंट चुने गए हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, कमला हैरिस यहाँ की सीएम है जो कि भारतीय मूल की हैं, यानी कि एग्लो इंडियन है ना। चलिए, और कमला हैरिस दोस्तों पहली उपराष्ट्रपति बनने वाली हैं अमेरिका की, फीमेल उपराष्ट्रपति, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। अब देखिए, विश्व विनिर्माण जोखिम सूचकांक, कौन सा देश है जो कि सबसे ज़्यादा विनिर्माण जोखिम सूचकांक धारण किया हुआ है 2020 में। दोस्तों आपको पता है चीन को बोला जाता है एशिया का बीमारी चीन को बोला जाता है ना। तो आप याद रखेंगे इससे कि यह जब बीमार रहता है हमेशा, तो क्योंकि यहाँ से वायरस वगैरह हमेशा जनरेट होते हैं, जैसे कि आपको पता है कोविड-19 इसी जगह से आया है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे वायरस जो कि यहाँ से जनरेट होते हैं, इस वजह से इसे बोला जाता है एशिया का बीमार देश, आप इसे याद रखेंगे। और जब बीमार होगा तो जोखिम ज़ाहिर-सी बात है इसके पास होगी, जब जोखिम होगा तो पहला इसी को मिला हुआ है जोखिम। ठीक है, और तीसरे नंबर पर भारत है, याद रखेंगे दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले में भी चीन है और दूसरे नंबर पर भारत आ जाता है। अगर देखा जाए तो भारत बढ़ने के मतलब 2027 तक भारत जो है पहले रैंक पर आ जाएगा जनसंख्या के मामले में, याद रखेंगे दोस्तों, ये सब फैक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं।
विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक, कौन सा देश है जो कि पारदर्शिता सूचकांक में फर्स्ट रैंक पर है और भारत की रैंक क्या है ये जानना है। यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड की बात कर रहा है दोस्तों। इंग्लैंड में 4 कंट्री मिलके बनते हैं, नीदरलैंड आपका हो गया, और नॉर्थ कर लीजिए वेल्स हो गया, इसके बाद आपका ब्रिटेन हो गया। ये सब मिलके ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में आपका कौन सी जल संधि है बेटा, तो बता देंगे आप, डेविस डेविस ठीक है, डेविस है, आप पता कर लीजिएगा। और इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, इंग्लिश चैनल के नाम से भी इसी जगह आपका पड़ता है, फ्रांस और यूके के बीच में, है ना। चलिए इंग्लैंड के बीच में कर लीजिए, यूके के अंदर 4 देश आते हैं, है ना। अब भारत का रैंक अगर बोला जाए विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में, तो बता देंगे 34 इज रैंकिंग ऑफ इंडिया, ठीक है ना। चलिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में दोस्तों इसमें देखिए 2 सूचकांक है, अभी एक और आगे आएगा तो उसमें देखिएगा जलवायु प्रदर्शन सूचकांक है ये आपका, लेकिन क्या है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण को प्रदर्शित करने में सबसे अच्छा रैंकिंग किसका है, मतलब कि भारत का रैंक पहले देख लेते हैं, तो बता देंगे 168, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। और पहले रैंक पर दोस्तों डेनमार्क है, अब इसे बना लेंगे डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क का पहला रैंक है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पे, जलवायु जोखिम सूचकांक, यही हम बता रहे थे आपको। जलवायु देखिए, जलवायु जोखिम सूचकांक में बेटा पहला रैंक जो है जापान का, क्यों, क्योंकि जापान में अनेकों तूफान वगैरह आते रहते हैं, जैसे आपको पता है अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहते हैं। वहाँ के लोग घर जो है लकड़ी के वुड के बना के रहते हैं, क्योंकि वहाँ के घर टूट जाते हैं फिर बन जाते हैं, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ये अब हमारा पैसिफिक सी के अंतर्गत आता है, मतलब कि प्रशांत महासागर के अंतर्गत, और प्रशांत महासागर के चारों तरफ एक वलय पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, ठीक है ना। वहीं से सबसे ज़्यादा आपका सबसे गहरा वाला जो स्थान है आपके पैसिफिक सागर में ही है, लगभग 10 किलोमीटर 10 क्या 11 मान लीजिए, तो 11 किलोमीटर के आसपास में आपका पड़ जाता है वह गहरा, जिसे हम बोलते हैं क्या, मैरियाना ट्रेंच के नाम से, ठीक है दोस्तों। तो पैसिफिक सी में मैरियाना ट्रेंच पड़ता है। और इंडियन ओशन का सबसे गहरा गर्त क्या है, तो बता देंगे सुंडा गर्त, है ना, याद रखेंगे, इंडियन ओशन जो भारत के नाम से पड़ा हुआ है, जो भारत के नीचे है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसमें जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, तो बता देंगे 5 यानी कि 5th रैंक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट रैंक को देखते हैं क्या है, वैश्विक। अब देखिए यहाँ से हम आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं, देखिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक, इसमें बेटा क्या है ना, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 3 रैंक पे तो कोई है ही नहीं, इस वजह से इसको चौथा रैंक मिला हुआ है, चौथा यानी कि अगर पूरे में देख लिया जाए पूरे देश में तो पहला रैंक माना जाता है इसे। लेकिन 1, 2, 3, 3 रैंक तक कोई देश ही नहीं है, क्योंकि जो जलवायु को आपूर्ति करने वाला, जो जलवायु में चेंजेस करने के लिए जो मान्यता होती है, जो कह लीजिए कि जो रूल रेगुलेशन होता है, उसको कोई देश फॉलो कर ही नहीं पाता है, फुलफिल कर ही नहीं पाता है। कोई 0% कार्बन जो उत्सर्जन कर सकता है, कोई देश ऐसा तो है ही नहीं कोई। भूटान है, लेकिन भूटान को वहाँ पे भी थोड़ा बहुत होता रहता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई देश नहीं है जो कि बिल्कुल 0% उसका 10 साल से या फिर 2 साल से उसका 0% कार्बन एमिटिंग हो ना, ऐसा नहीं है कोई देश। इस वजह से 1, 2, 3, 3 रैंक तक कोई देश ही नहीं है। इस वजह से चौथा रैंक कह लीजिए या फिर पहला रैंक स्वीडन का है, और भारत का 9वां रैंक है। अगले साल 2019 में भारत का रैंक था 11वां, है ना। चलिए यहाँ पे हमको प्रोग्रेस देखने को मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं फीफा रैंकिंग 2020। अब देखिए भारत का जो रैंक था फीफा रैंकिंग 2019 वाला जो था, उसमें 104 रैंक था बेटा, 104 रैंक था। लेकिन इस बार 2020 में 108 रैंक हो चुका है भारत का, है ना, आपको पता होना चाहिए। पहले पे कौन आएगा आप तो अंदाजा लगा ही सकते हैं, यूरोप का कोई होगा, मतलब कि बेल्जियम, ठीक है, याद रखेंगे बेल्जियम आपका क्या है बेटा, पहले रैंक पर है ना। चलते हैं नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, मतलब कि कौन सा ऐसा देश है अपने सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, मतलब कि प्राप्त करने के रैंकिंग उसको इंडेक्सेस जो जारी किए गए उसमें भारत का रैंक है 117, और स्वीडन का रैंक है बता देंगे 1 दोस्तों, ठीक है, 1 है, फर्स्ट रैंक है। स्वीडन कहाँ का कंट्री है दोस्तों, बता देंगे यूरोप का। देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, अगर आपको फर्स्ट रैंकिंग किसी भी सूचकांक का पूछा जाता है, तो मैक्सिमम अगर आपको मान लीजिए ऑप्शन में मिल गया 2, अगर आपको मिल गया अफ्रीका की कंट्री, एक एशिया का मिल गया, चौथा मिल गया आपका यूरोप को, तो पूछ लिया गया आपसे बताइए कि इसमें पहले रैंक पर कौन है, तो आप यूरोप ही मारेंगे बस, क्योंकि यूरोप की मैक्सिमम कंट्री जो है ना बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि वह विकासशील नहीं विकसित देश हैं, तो इस वजह से वहाँ की जो रैंकिंग होती है वह बहुत ज़्यादा बेटर होती है अदर कॉन्टिनेंट्स के अपेक्षा, है ना। तो आप इसे अच्छे तरीके से समझेंगे और अपने कॉपी पे नोट करेंगे, नहीं तो 2 बार वीडियो को देखिए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट, अब देखिए इस बार जो है सिप्री का रिपोर्ट आता है, सिप्री एक संस्था है दोस्तों जो कि सैन्य से रिलेटेड क्या है अपना रिपोर्ट जारी करती है ना। तो इस तरह हम देख रहे हैं विश्व सैन्य रिपोर्ट खर्च के मामले में 2019 में भारत का रैंक 4th था, लेकिन 2020 में भारत का रैंक 3रा हो गया है। पहले पर अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे आपका रूस है। इसके बाद
तीसरे पर रूस था दोस्तों और चौथे पर भारत था। लेकिन अब जो है रूस को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है तीसरे नंबर पे आ चुका है। पहले पर अमेरिका, दूसरे पे चीन, याद रखेंगे दोस्तों। आने वाले समय में ऐसा कहा जाता है कि चीन जो है अमेरिका को पीछे छोड़ देगा दोस्तों, ठीक है ना। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आप अच्छे से इसको नोट करते चलें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रैंकिंग क्या है, नेक्स्ट रैंकिंग देख लेते हैं। व्यापार सुगमता सूचकांक, मतलब कि एक ऐसा देश जहाँ पे व्यापार आज इजीली हो सके, जहाँ पे आपका जो एफडीआई है, मतलब एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आता हो, इसको बोलते हैं व्यापार सुगमता सूचकांक। जहाँ पे एफडीआई ज़्यादा आएगा वहाँ पे व्यापार का सुगमता ज़्यादा अच्छा माना जाता है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया दोस्तों, जो कि विदेशी कंपनियाँ होती हैं वो डायरेक्ट इंडिया में कह लीजिए अगर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो इंडिया आ जाता है रैंक में ऊपर। जिस देश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है वो है न्यूजीलैंड, याद रखेंगे न्यूजीलैंड दोस्तों। भारत का रैंक है 63, याद रखेंगे। 2020 में व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत का रैंक 63 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। वैश्विक प्रतिभा, देखिए इसमें तीन चीज आपको मिलेगा, विश्व प्रतिस्पर्धा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। देखिए यहाँ पे है, आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है विश्व यानी कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का रैंक 72 है और स्विट्जरलैंड का स्थान फर्स्ट है। लेकिन अगर नीचे देखें दोस्तों तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, यहाँ पे क्या है वैश्विक, यहाँ पे विश्व है तो याद रखेंगे वैश्विक का मतलब व्यापार क्षेत्र की बात कर रहा है और विश्व का मतलब पूरे वर्ल्ड में बात कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में बात करें तो 43 नंबर पे भारत आता है। और वैश्विक देखिए विश्व का बात करेगा, विश्व में क्या है छोटा, मतलब 2 ही वर्ड हैं और वैश्विक में 3 वर्ड हैं। तो यहाँ से आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो पता कर सकते हैं जो वैश्विक है उसमें ज़्यादा है भारत का रैंक और जो विश्व है उसमें कम है भारत का रैंक, है ना। तो कम है मतलब कि बेटर है, मतलब 43 रैंक है आपका विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। पहले नंबर पर सिंगापुर है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों सिंगापुर से बहुत भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है, ठीक है ना। एफडीआई सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ से आता है, सिंगापुर से आता है। और दूसरे नंबर पर अब यूएसए हो गया है ना। लेकिन 2 साल से कहा जाता है कि भारत का व्यापार साझेदार जो है यूएसए से बढ़ा हुआ है, व्यापार जो है साझेदारी यूएसए से बढ़ा हुआ है। यूएसए से बहुत ज़्यादा आयात निर्यात भारत का होता रहता है। कह लीजिए कि भारत हमेशा घाटा में ही रहता है, बजटीय घाटा में ही रहता है, कल व्यापारी घाटा में ही रहता है, लेकिन फिर भी यूएसए से काफ़ी ज़्यादा ये माल वगैरह मंगाता है। पहले चाइना था, अब यूएसए हो चुका है। लेकिन अगर बोला जाता है कि भारत से जो व्यापार होता है सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है, तो बता देंगे सिंगापुर करता है दोस्तों, याद रखेंगे सिंगापुर, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका यूएई आ जाता है जो खाड़ी देश है ना, संयुक्त अरब अमीरात। तो दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, मतलब कि पूरे अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पे देखा जाए तो भारत में का जो बौद्धिक संपदा विकास है ना वो कितना हुआ है। पूरे करीब 173 देश हैं, 173 कंट्री में सबसे ज़्यादा जो बौद्धिक संपदा सूचकांक का विकास हुआ है भारत में, वो कितने नंबर पे भारत है, मतलब कह दीजिए 40 रैंक पर। अमेरिका पहले, क्योंकि अमेरिका के लोग थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं, इस तरह आप बता सकते हैं थोड़ा तैयार, मतलब ऐसा तो है नहीं हम लोग कमज़ोर हैं, लेकिन जो रैंकिंग आती है हमें उसे याद करना पड़ेगा बेटा ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्थिरता सूचकांक, या स्थिरता सूचकांक बेटा ना, स्थिरता इसको बना लीजिएगा, स्थिरता सूचकांक में भारत का रैंक 77 है। अब बरूंडी का रैंक जो है फर्स्ट है, अब इसे याद करेंगे। सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 में भारत का रैंक देखा जाए तो 76 है और डेनमार्क, वही डेनमार्क जो भी हम लोग ऊपर देखे हैं, ठीक है ना, डेनमार्क का रैंक क्या है 1 है, याद रखेंगे दोस्तों। शिशु विकास सूचकांक, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके विकास, उनके शारीरिक विकास या फिर हर तरीके से विकास को उनको जो देखा जाए तो भारत उस रैंकिंग में 131 में, नॉर्वे जिसका कैपिटल है ओस्लो, यह आ जाता है पहले रैंक पर, याद रखेंगे दोस्तों। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, मतलब कि फीमेल और मेल के सेक्स रेशियो में जो ग्लोबल डिस्टेंसिंग करता है, मतलब कह लीजिए कि जो ज़्यादातर डिफरेंसेस निकालते हैं, डिफरेंसेस वैसे नहीं निकालने चाहिए, मेल और फीमेल सब सेम होते हैं बेटा। हम तो कहते हैं फीमेल अच्छी होती है, फीमेल का दिमाग अच्छा होता है मेल से ना, क्योंकि वह सोचने की क्षमता, उनकी क्षमता जो है ज़्यादा होती है। भले एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है लेकिन सोचने की क्षमताएं जो होती हैं ज़्यादा होती हैं। आप आज के डेट में अगर कोई भी फील्ड उठा के देख लीजिए जहाँ पे फीमेल ना हो, फीमेल हर जगह विद्यमान है बेटा। फीमेल आने वाले समय में अगर फीमेल का ग्रोथ होता है तब माना जाता है किसी देश की जो साक्षरता दर है ना काफ़ी बेटर हो रही है। जब फीमेल का साक्षरता दर कम होने लगता है तो माना जाता है कि उस देश की स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है आने वाले समय में, है ना। तो आप इसको मानिए और फीमेल की रेस्पेक्ट करिए। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसमें ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में 2020 में भारत की रैंक है 112। अगर आप थोड़ा सा भी अगर फीमेल के प्रति उदार भाव से रहेंगे ना तो हमारा आने वाले समय में जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है बेटा वो ऊपर उठेगा, है ना। तो याद रखिए आइसलैंड, आइसलैंड का इसमें फर्स्ट रैंक है। आइसलैंड कहाँ का कंट्री है बता देंगे, यूरोप की कंट्री है ना। चलिए आइसलैंड बेटा एक तरह से आपका नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत आ जाता है। नॉर्डिक कंट्री में 5 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन,
स्वीडन कर लीजिए, स्वीडन का कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम है। इसके बाद आपका आइसलैंड आ जाता है, फिर डेनमार्क आ जाता है, एक कंट्री और है, आप देखिएगा 5 कंट्री आते हैं ना नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत। इसके बाद हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का रैंक है 84, जापान का फर्स्ट रैंक है। याद रखेंगे, जापान के अभी सुगो करके यहाँ के पीएम बने हैं, आपको पता होगा, सुगो सुगो करके, आप इसे याद कर लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, बस बेटा इतना है, आप इसे अच्छे तरीके से याद करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वही लिया गया है। आप इसे 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे, वादा करिए हमसे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपसे आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आइए और फ्री का आनंद उठाइए। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने भाइयों को शेयर कर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।